नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंसू ठाकुर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जय भारत 31 मंथ मिशन पे स्वागत करता हूँ। गाइस, ये चैनल का मिशन है कि भारत का सबसे बड़ा चैनल बनाना सब्सक्राइबर में, मतलब जैसे मिस्टर बीस का भी 500 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा है कि सबको रिकॉर्ड तोड़ दे। इसका रीज़न है क्योंकि भाई भारत हर चीज़ में दमखम अपनी बनाए रखा है, तो इस चीज़ में भी अपनी दमखम बनाए रखे। तो गैस एक शुरू से शुरू करते हैं। ये तो एक लॉजिक रहा क्यों नाम था चैनल का, मेन रीज़न क्या है। बाकी का देखो गाइस, मेरे पास ना कोई कैमरा है ना कुछ है, नॉर्मल फ़ोन है, बाकी का उसी से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये नहीं कि बहुत एडिट कर रहा हूँ या कुछ है, देसी अंदाज में मैं डाल रहा हूँ। आपको बुरा लग रहा हो या सही लग रहा हो, नॉर्मल। गाइस, मेरी वजह से कौन कौन बर्बाद हुआ उसकी कहानी, मेरी कहानी तो आएगी बहुत लंबी है, मतलब 4-5 साल की कहानी तो 2 मिनट में आएगी। वो हल्का फुल्का मज़ा नहीं आएगा वो तो, मतलब जब ज़्यादा लोग हो जाएं तब आएगी वो कहानी, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये कहानी है मेरे ऊपर, पर मेरी वजह से जो हुआ वो कैसे क्या हुआ। ये कहानी है, जैसे एक टाइम में जॉब करता था गाइस। तो जॉब जॉब करने में इसलिए आया था क्योंकि गेमिंग में मैंने लॉस किया था, तो मुझे डिस्प्रेशन में से निकलना था। तो धीमे धीमे मैं जॉब के लिए आ गया। 2-4 महीने मैंने जॉब की, मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसके बाद क्या होता है कि गाइस एक बार फिर से मैं गेम देखने लगता हूँ, और दोस्तों को जो मेरे साथ मेरी जो टीम थी मेंटेनेंस, उनको मैं वो चीज़ें बताने लगता हूँ कि यार मैंने ऐसे ऐसे इन गेमों को खेल के लॉस किया है। और उनको वो चीज़ें बताने लगा जो मैं हमेशा से गलत करते आया था कि मतलब पैसे कमा तो सकते हैं, बस हम अपना लालच नहीं रोक पा रहे। और ये जबकि साइड से जाहिर सी मैं बात क्लियर बता दूं कि आप लालच करो ना करो, गेमिंग में हमेशा लॉस होना है। तो उन चीज़ों को मैंने बताया था उनको। तो उसमें से एक बंदा बोला कि यार प्रियांशु, मैं चेक करके देखता हूँ। तो मैंने उसको मना किया कि रहने दे भाई, यार मैंने बहुत लॉस खाया है, तो रहने दे। पर भाई का मन नहीं माना। भाई बोला कि नहीं यार मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हम पैनल पे बैठे हुए थे, भाई के फ़ोन में मैंने इंस्टॉल किया। भाई ने क्या किया, 1000 रुपये का डिपॉजिट मारा। अब भाई मेरे से, क्योंकि भाई को कुछ पता तो था नहीं कि कैसे क्या खेला जाता है, मैंने धीमे धीमे बताया। भाई का 1000 रुपये से 2000 रुपये का बांश हो गया, मतलब 2000 रुपये उसने कर लिए। अब क्या था कि भाई का यहीं एक लालच शुरू हो जाता है कि यार बहुत आसानी तरीके से ये तो 1000 के 2000 हो गए, तो बहुत मोटा पैसा कमा सकता है इससे। तो भाई को मैंने मना किया था कि यार देख, मैं इस चीज़ में रहा हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है कि अगर अब हम लालच करेंगे तो ये यहाँ से पैसा बचेगा नहीं, डूब जाएगा। पर नहीं, बंदा बोला कि नहीं यार इतना किया है तो थोड़ी और देर खेलते हैं, देखते हैं, थोड़ा बहुत और बढ़ाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। अच्छा, वो बंद का चक्कर क्या हुआ कि वो एक सपोज अगर तुम गेम बंद करने वाले हो और तुम बंद करने से पहले अगर 10 रुपये भी हार गए, तो अब ये सोचोगे यार अभी मैं 10 रुपये जो हारा हूँ ना वो पूरे कर लो, सही बंद कर दूंगा। वहीं वो 10 रुपये फिर पहली बार में लॉस करता है। अब वो 10 रुपये कमाने के चक्कर में 20 लगाता है कि 20 लगा दे रहा हूँ, आ जाएंगे, 10 प्रॉफिट हो जाएगा, मैं निकाल लूँगा। अब वो 10 के चक्कर में 20 और चले गए, यानी कि टोटल 30 रुपये चले गए। अब यार पैसा निकालना था, 30 रुपये लॉस हो गए। अब उसने 30 की जगह क्या सोचा कि 50-60 लगा दे रहा हूँ, इस बार आ जाएगा और निकाल लूँगा। अब 50 भी चले गए, मतलब धीमे धीमे वो 1000 से 2000 से आ गया 700-800 पे। अब फिर वो मेरे पास आ गया कि यार भाई मैं हार गया, ये वो देख ले यार, मेरा 1000 ही कर दे, मेरा 1000 तो निकल आए। मैंने फिर से ट्राई किया, मैंने उसको फिर से 1800 पे पहुँचा दिया, और थोड़ी देर उसने खेला, वो 2000 पे फिर से पहुंच गया। अब उससे मैंने फिर एक बार बोला कि भाई पैसे को निकाल ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। पर भाई को
फिर से चुल आ गई। अब चुल क्या भाई, सबसे बड़ी पता है दिक्कत यही रहती है कि चुल फुल किसी को नहीं रहती, ये माइंड में ऐसा कीड़ा बैठ जाता है कि वो हिलता नहीं है। वो तो मतलब जब तक पैसा फ़ोन में ऐप में रहेगा तब तक तुम्हारी उंगली चलती रहेगी। ये मेरे को एक्सपीरियंस रहा है, मैं खुल के बता रहा हूँ। ये तो बंदा निकल नहीं सकता उससे जब तक उसके फ़ोन में पैसा है। अब वो फिर से वो खेलने लग जाता है। अब वो खेलने कहाँ जाता है, वो जाता है बाथरूम में फ्रेश होने, और वो उसी बाथरूम में बैठा बैठा खेलता रहता है। मेरे पास फिर से आता है एक बार उदास होके कि यार मैं बैठा था, फ्रेश हो रहा था, सोचा फ़ोन ही चला लूँ, और फ़ोन में फिर वही खेलने लगा और धीमे धीमे मेरा लॉस हो गया। मैंने कि कोई ना, चल तेरा लॉस जो हो गया वो हो गया, कोई नहीं, बाकी का इस चीज़ को छोड़ दे। तेरे को एग्जाम्पल पता चल गया कि लॉस होता ही होता है। तो मैंने उसको समझाया, पर भाई बोला कि नहीं यार, तेरी वाली आईडी में पैसे पड़े हैं, मैं उनसे खेल ले रहा हूँ, और जो मेरे 1000 रुपये लॉस हुआ है वो निकलवा दे, बाकी का भाड़ में जाए, फिर मैं बंद कर दूँगा। ठीक है भाई। मेरे आईडी में, मेरे जो एक फ़ोन था, मेरी आईडी में 5000 से 5500 रुपये के आसपास पड़े थे, वो उनसे खेलने लगा। तो फिर से जब 5500 रुपये थे तो धीमे धीमे खेला, वो फिर से 6500 रुपये हो गए। अब फिर से उसका वही लालच आ गया कि यार 2000 है ना हमारे, तो हमने 2000 कर लिए थे ना, तो वो 1000 बढ़ाने के चक्कर में अब जो 5500 से उसने 6500 किए थे वो फिर से 4000 पे आ गया। मतलब ये 6500 उसने कर लिए थे, अब फिर से 4000, यानी कि 2500 रुपये का फिर से एक बार घाटा, और प्लस अपना जो पहले वो 1000 गवा चुका था। वो टेंशन में आ जाता है कि यार तेरा पैसा उड़ गया यार, ये भी देना है वो भी देना है। तो भाई को वो चीज़ लगती है कि यार अभी तो 4000 है, इनसे खेलता हूँ, अभी भाई इसका भी 5500। अब उसको मतलब ये था कि अपना ना निकले, जो इसकी आईडी से जो 5500 था वो तो पूरा हो जाए। अब उसने अपना वाला पैसा छोड़ दिया। गौर से देखना, उसने अब तक वो अपने पैसे के लिए था, अब उसने अपना वाला पैसा छोड़ दिया। अब वो ये कह रहा है कि जो 5500 आईडी में था इस वाला, वो पूरा कर दिया जाए। अब उस पूरे करने के चक्कर में जो 4000 था उसने वो भी गवा दिया। मतलब पहले दिन में ही 5 से 7000 का लॉस। एक नॉर्मल बंदे को झटका तो लगेगा ही लगेगा। मतलब यार बंदे का चेहरा उतर सा गया, सब कुछ हो गया। अब गलती तो खैर मेरी थी इसमें कि शायद मेरे को अपनी लाइफ का बताना ही नहीं था कि मैंने गेमिंग में लॉस किया है फलाना ठिकाना। पर वही है ना कि यार अब भी बतानी भी पड़ जाती है, जैसे अभी बता रहा हूँ। बाकी का हाँ, अब उस टाइम ये था कि एक कीड़ा था कि यार चलो ट्राई करके देखते हैं। पर अब एक कीड़ा ये है कि यार खेलना मत, कोई भी XYZ 110% आप लॉस करोगे और कुछ नहीं करोगे। क्योंकि मैंने 4 साल गवाई हैं इसी चीज़ में। शायद मैं आज कुछ और होता, जितना पैसा मैंने गवाया है ना, शायद मैं किसी धंधे में लगाता या किसी में लगाता। जो मेरे ड्रीम थे कि यार इस पैसे से मेरे को ये खड़ा करना है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जिस हिसाब से मैं अपने लगन से काम में लगता हूँ ना, उस हिसाब से अगर मैं उस पैसे को यूज़ करता तो मैं बहुत कुछ अपने लिए कर लेता। पर बाकी का वो ही है ना कि कीड़ा ये था कि यार 4 दिन में बिल्डिंग खड़ी करनी है। मतलब जल्दी से जल्दी मोटा पैसा आए तो उससे बिल्डिंग खड़ी हो जाए। तो मेरी छोड़ो, उसकी लौट के उसकी बात पे आते हैं। आज उसने 4 से 5000 का लॉस किया। फिर मैं थोड़ा सा मेरा पॉइंट आएगा। मैंने आज तक कभी हाई स्कूल, इंटर और ITI जब तक की थी, मैंने कभी अपनी कॉपी नहीं बनाई थी। मतलब जैसे सपोज डैट यार तू कर दे मेरा काम, यार तू कर दे, इस हिसाब से चला था मेरा। मैंने उन गेमों में अपने लिए हाई स्कूल और इंटर और ITI में इतनी कॉपी नहीं बनाई जितना मैंने उन गेमों में टाइम दिया था। कॉपी बनाई थी और ट्रिकें बनाई थी कि अगर इन ट्रिकों से खेला जाए तो पैसा बनता है। ट्रिकों से खेलने पे पैसा बनता था, पर जैसे सपोज डेट अब तुम तुक्का मार के लगा रहे हो, वो हाल ही 30 सेकंड में ही डबल हो गया, कितना हो गया। ट्रिकों से क्या था कि तुम्हारा जो 1000, 2000, 3000 जो बनेगा वो घंटों में बनेगा। तो मैंने फिर भाई को ट्रिकें बताई थी कि यार देख मेरे हाथ तो टिकते नहीं है, अभी 2-4 मिनट खेलूंगा, ट्रिक सब छोड़ दूंगा, फिर तुक्का मारी लगाऊंगा। तो अगर तेरे को अपना पैसा वसूलना है तो इन ट्रिकों से खेलना और बहुत कायदे से खेलना। जैसे 300-400 का प्रॉफिट हो जाए, गेम से निकल जाना। भाई 4-6 दिन सही चलता है उसका, 500 के आसपास वो पर डेली निकालता रहता है। लगभग 10 दिन तक वो निकालता रहता है 500 के आसपास।
5,000 उसके निकल आए थे, मतलब 7,000 से 5,000 के आसपास उसने निकाल लिए। तो हल्का रिलीफ फील किया उसने कि यार चलो निकल रहा है। अब 11 में दिन उसको वही चीज़ आ जाती है कि यार सही निकल रहा है, 500 की जगह इसको पैसे को बढ़ाया जाए थोड़ा। फिर से एक बार वही 5,000 का बैलेंस अब उसके पास था, क्योंकि उसने निकाल लिया था। उसने अब वो पैसा मेरी आईडी में ना डाल के खुद की आईडी में फिर से एक बार डालता है वो 5,000 जो उसने अब तक कमाया था। फिर से क्या होता है भाई, वो 5,000 फिर से एक बार लॉस कर देता है। वो 5,000 ऐसे ही नहीं करता लॉस, 5,000 को 8,000 में कन्वर्ट करने के बाद लॉस करता है। तो यार वो है ना कि यार पैसा बढ़ा, तो मतलब 5,000 था, हमने 3,000 थोड़ी देर में बढ़ा लिया। उसके बाद मेरी शायद गलती थी कि मैंने लालच किया, वो अब मैं हार गया। तो मेरे को शायद ये लगने लगा कि शायद मैंने ही लालच किया इसलिए मैं हार गया। मतलब 5,000 था मेरे पास तो मैंने जीता, मतलब पैसा अगर मेरे पास मोटा हो तो मैं जीत सकता हूँ। एक मेरे माइंड में ये कीड़ा आ गया, तो वही चीज़ उसके माइंड में कीड़ा आ गया कि यार पैसा ज़्यादा हो तो शायद मैं जीत लूँगा। तो अब वो क्या करता है, 10,000 रुपये का कहीं से इंतजाम करता है, अपने जीजा से लेता है 10,000 रुपये और फिर से एक बार वो ट्राई करता है। और वो धीमे धीमे वो 10,000 का 12-14,000 रुपये कर लेता है, 17,000 तक पहुंच जाता है। फिर वो 7,000 रुपये निकाल लेता है और उसके बाद फिर एक बार दिमाग में वही कीड़ा आ जाता है कि यार पैसा ज़्यादा है तो निकल सकता है पैसा। और एक बार फिर से वो झटका कि 10,000 का लॉस, अब बचा 7,000। फिर वो एक बार फिर से 7,000 ऐड करता है और वो 7,000 भी लॉस हो जाता है। धीमे धीमे ऐसे ही उसने पूरे 40 से 45,000 रुपये का लॉस किया था उसको। मतलब बीच बीच में जैसे लॉस करता रहा, मैं समझाता भी रहा था उसको कि यार छोड़ दे, जो लॉस हुआ है उसको छोड़ दे, जाने दे, जो हो गया वो हो गया, अब और करने के चक्कर में मत रहे। और भाई सच बता रहा हूँ, ये गेमों में ना हर कोई अपनी मर्जी से नहीं फंसता है। हर किसी का ना वो ये सोचता है मैं शायद इससे पैसे कमा लूँ, शायद घर में लगा लूँ। वो अपने घर के लिए जो इकट्ठा किया था ना उसने 40,000 रुपये लेंटर परवाने को, उसने वो पैसा उस गेम में हार गया। मतलब बंदे पे जो बीती होगी मुझे पता है, क्योंकि मेरे पे बीती है भाई। इसमें गलती तो खैर मेरी रही थी कि मेरे को शायद बताना ही नहीं था कि ये गेम है, और मेरे को भी दोस्तों के जरिए ही पता चला था। तो वो उस गेम से मुश्किल से बाहर निकल पाया। मतलब बीच बीच में उसने और भी ट्राई किया 40,000 के बाद, जैसे उसके बाद उसने छोड़ दिया था। फिर 2-4 महीने बाद मूड आ गया कि शायद यार कुछ निकल आए। उसके बाद भी उसने लॉस खाए लगभग टोटल वो लॉस में 60,000 के अप्रॉक्स पहुंचा था। उसके बाद उसने वो चीज़ें छोड़ दी थी कि यार इनसे कुछ नहीं होगा। और रियलिटी यही है कि भाई XYZ, आप कौन से भी गेम में चले जाओ, लॉस ही लॉस है। मतलब ज़्यादातर जो गेम है ना वो 2 नंबर में चलते हैं। क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं अभी गेम बनवाने के लिए भागा था खूब। 2-4 महीने मैंने गेम बनवाने के लिए इतना भागा हूँ। मुझे पता है कि यार, क्योंकि मुझे पता था कि साला पैसा गेम खेलने से नहीं गेम बनवाने से बनेगा। अब इसमें भी कुछ रीज़न पड़ गए थे, क्योंकि मेरे को गेम इस ऐसे बंदे से चाहिए था क्योंकि उसके गेम के साथ धोखाधड़ी ना हो। मतलब कि जैसे मैं गेम बना रहा हूँ, पीछे से किसी ने उंगली कर ली है उसमें, तो वो चीज़ें ना हो। तो मैं ज़्यादातर उन लोगों के पास गया था जो मेरे को जानते थे और जो मेरे अपने थे। तो उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया था कि प्रियांशु देख, जिस चीज़ से तू गुजरा है, मतलब तूने लॉस खाए हैं और तेरे पे जो बीती है, मतलब समझ रहा है ना कि तेरे पे जो बीती है लॉस खाने के बाद, तो और लोगों पे भी ऐसे ही बीतेगा। तो मैंने बोला था कि यार भाई लोगों पे बीतेगा तो, और अदर ऐप तो चल ही रहे हैं। तो भाई ने बोला कि देख अदर ऐप का क्या है कि देख, हम अदर ऐपों से मतलब नहीं है, हमें अपने आप से मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं। तूने लॉस किया है, तुझे प्रॉपर तेरी फीलिंग, तेरे को पता है कि यार बीतता क्या है ऊपर जब लॉस करते हैं। तो इस चीज़ को मतलब बेटर रहेगा, क्योंकि यार तू कमाएगा, बाकी का सब लॉस करेंगे। और रियलिटी ये है कि कमाने को लोग कमा सकते हैं अगर आप लीगल तरीके से चलाओ। तो क्या है कि लॉस होते हैं, पर अब इसमें ना सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का लफड़ा पड़ जाता है। 28% गवर्नमेंट को दो। मतलब ऐप में आपने अगर 100 रुपये डाला है ना, उस अगर लीगल तरीके से कोई बंदा चला रहा है तो उसे 28 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। और गेटवे लिया होगा उसने, 2 रुपये उसमें देने पड़ेंगे। मतलब 100 रुपये में से 30 रुपये तो वहीं चले गए। अब यहीं दिमाग लगा लो कि तुम्हारे 100 रुपये में से सरकार को 30 रुपये तो चाहिए ही चाहिए शुरुआत में ही।
मतलब 100% आपका लॉस ही लॉस है। अब क्या चाहिए, अब तुम अगर जीत लेते हो, जैसे सपोज अब किसी ने आपने 100 रुपये डाले और दूसरे बंदे ने 100 रुपये डाले, मतलब 30 रुपये तो सरकार लेगी दोनों पैसे, बचा कितना 70 दूनी 140। अब मान के चलो एक बंदे ने 140 रुपये जीत लिया, तो अब इसको फिर से सरकार को इसमें से 30% चाहिए, मतलब 30% पहले खा गई, 30% अब 140 रुपये फिर चाहिए। तो सोच लो लौट फेर के मतलब गया ना, इधर से ये पहले चला गया 30-60 और ये चला गया लगभग 50 रुपये, मतलब 110 रुपये तो सरकार लेगी तुम्हारे 200 रुपये में से, अगर लीगल तरीके से ऐप चलाते हो। इसलिए ये 2 नंबर में चलते हैं, और जब 2 नंबर में आदमी चलाने लगता है तो उसको एक लालच आ जाता है कि यार मोटा पैसा आ रहा है, छाप लो और विड्रॉल मन दो और खा लो, ये मूड में आ जाता है। लीगल तरीके से चलाएगा तो सरकार नहीं छोड़ती, उसको सरकार खा जाती है। अच्छा, अब क्या रहता है इसमें, अब जब 110 रुपये तो तुम्हारा 200 में तो ऐसे ही चला गया सरकार के, और वैसे अब जब जाहिर सी बात है कि यार गेम जिसने बनाया है बंदे ने, वो भी 20-30 रुपये लेगा ना, मतलब 50-100-200 रुपये में से तुम्हारे पास 50 रुपये ही रिटर्न होते हैं कायदे के, बाकी का तुम्हारे 200 रुपये डालते, लेकिन 150 रुपये तो ख़त्म है। तो 150 रुपये ऐसे ही ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब जाहिर सी का टोटल लॉस ही लॉस है हर गेमिंग में, एक्सपेक्टेड कोई भी ले लो। तो इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे वो चिकन मुर्गी वाला जो ऐड आता है, बहुत बहुत बड़े लोग कर रहे हैं, तो भाई उनको मिलता है पैसा। मैं ये नहीं कह रहा कि शायद AI जनरेटेड हों वो जो ऐड आ रहे हैं, या फिर करवाए गए हों, पर मेरे पे बीती है 4 साल, तो मुझे पता है एक बात। तो इन चीज़ों से कृपा करके दूर रहें, कोई गलती से इन गेमों में ना फंसे, क्योंकि देखो अगर एक बार गेम खेला और तुम्हारी फैमिली को पता चला तो तुम अपनी फैमिली का भरोसा खो दोगे। जो मैंने कल बात बोली थी कि भरोसा खो देने वाली, तो जो भरोसा खो देने वाली बात है वो मेरे ऊपर थी, और मैंने अपनी फैमिली का भरोसा खोया था। और वो भरोसा मैं बता रहा हूँ कि एक शकल, मतलब जैसे फेस वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, जैसे मेरे लिए वैसे कोई चीज़ की मनी नहीं है। अब सपोज मैं आगे किसी धंधे में या किसी चीज़ के लिए अगर मैं पैसा का बोलूँगा ना, तो एक वो चीज़ आ जाएगी जो मैंने पिछली बार मैंने गेमिंग में किया है, लॉस फॉस। तो एक उन लोगों को वो चीज़ डर सताने लगेगा कि शायद वो पैसा कहीं उल्टी सीधी जगह तो लगाने वाला नहीं है। अब तुम कितना भी अब सही हो जाओ, कितने भी सही हो जाना, अब एक बार भरोसा टूटने के बाद अगर तुम कितने भी सही हो जाना, वो तुम्हारे पास भरोसा बनेगा नहीं। मतलब भरोसा है, लिमिट का है। अगर तुम किसी धंधे को बता रहे हो या किसी ये बता रहे हो कि यहाँ से अब मैं कमा सकता हूँ, तो वो बस एक ही राय मिलेगी कि ना ऐसा मत कर, ये वो कर ले वो कर ले, एक ही राय मिलेगी। क्योंकि मैंने भरोसा खोया है, मुझे पता है। तो बाकी का गाइस, आप शायद बोर हो रहे होगे कि 18 मिनट मैंने खींच दी एक नॉर्मल वीडियो में। तो यार मेरी जो वीडियो आएंगी वो ऐसी ही नॉर्मल जो रियलिटी की वीडियो आएंगी वो ही आएंगी, क्योंकि यार ज़िंदगी के बीते बीते पल मुझे पता है। और ये एक तो एक बंदे की कहानी रही, ऐसे जन कितने बंदे हैं जो मेरे को अपनी कहानी बता के अपनी कहानी को मेरे थ्रू बयां करवा सकते हैं कि यार मेरे साथ भी ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तो अभी तो मेरी कहानी है कि 4 साल अगर मैं पूरे अगर कहानी को बताऊं तो कम से कम 20 से 60 वीडियो तो मेरे खुद के ऊपर बन जाएंगी। क्योंकि पहली बार का जो लॉस किया था वो क्यों किया था, वो एक इसलिए किया था कि मेरे को 2020 में एक यूट्यूबर बनना था, तो उस चक्कर में मैंने लॉस किया था। तो कहानी तो मेरी बहुत सारी है। मैंने गेमिंग में ही लॉस नहीं किया, मैंने कई जगह लॉस किया है कि शायद मैं ये प्रोडक्ट मंगा के, तो फ्रॉड इंस्टाग्राम पे बहुत चलता था, अभी थोड़ा कम हो गया है। बाकी का यार हैं दोस्तों से कैसे धोखे खाए, बहुत लंबी कहानी है मेरी। मतलब और दूसरी बात यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी क्या है कि यार इतने धोखे खाने के बाद भी मैं सुधरा नहीं हूँ। मतलब सपोज डेट कोई पैसे मांगे ना, फिर भी अरे चलो हाँ ठीक है काम निकाल दूंगा। और घर वालों से पता है इसी चीज़ के पीछे मेरे पर डेली डांट पड़ती है कि तेरे पास इतनी बीती है फिर भी तू दूसरे लोगों को काम निकालता है और वो तेरे पैसे वापस नहीं करते। तो खैर वो छोड़ो, मेरे घर वाले मेरे को बोलते हैं, पर ये चीज़ें उन लोगों को समझनी चाहिए जो अपने दोस्त का पैसा लेके लौटाते नहीं हैं। तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो तुम्हें बहुत कुछ सोच समझ के वो पैसा देता है,
उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तुम नहीं लौटा रहे पैसा, क्योंकि जिसने मदद करने का सोच रखा है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर एक ये फर्क पड़ता है कि आने वाले टाइम में आप कभी उससे काम निकलवा नहीं सकते, क्योंकि भरोसा मैंने पहले भी बोला, चाहे बाप का सही या यार का सही या किसी का सही, एक बार भरोसा टूटा तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मेरी लाइफ का अलग ही झंझट है। मैंने एक बंदे से 4 बार धोखे खाए हैं और फिर भी मैं भरोसा कर लेता हूँ, तो सबसे बड़ी गलती मेरी ये है। तो अब सब कुछ छोड़ दिया है 2-4 दिन से, जो 8 तारीख को मैंने पहली वीडियो बनाई है तब से सब कुछ छोड़ रखा है कि यार मदद करना लमसम है कि हाँ यार जेन्युइन लग रहा है तो ही करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि आजकल की दुनिया सब धोखेबाजी चल रही है। बाकी का गाइस, जिसको ये मेरी वीडियो लॉन्ग, इतनी लंबी वीडियो जिसको पल्ले पड़ी हो, आप सबसे एक ही उम्मीद है कि यार इस चैनल को सबसे ज़्यादा, मेरे को सब्सक्राइबर की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को ये है कि यार जो टारगेट सोचा है कि यार 1 से 107 करोड़ तक जाना है, तो वो पॉसिबल है कि आपने सब्सक्राइब किया, आप 2 लोगों को सब्सक्राइब करो और उन दोस्तों को भेजो जो आपके कहने से सब्सक्राइब कर लें। और हाँ भाई, अगर आप दोनों लोगों पे आ गई, आपके दोस्त ने जो वीडियो भेजी है वो आपके पास आ गई है, तो आपका भी काम वही है कि आप 2-2 लोगों पे फिर से भेजें। मतलब अब 4 हो गए, फिर 8 हो गए, ऐसे करके हमको पहुँचना है। तो मेरा ये था कि यार एक टाइम पे टेस्ट सीरीज था, तो वो भी अपना दम कम बनाए हुए था, तो अब वो भी डाउन हो गया है। तो यार एक चैनल तो होना चाहिए ना इंडिया का कि यार टॉप रैंक वही कर रहा है, बाकी का झंडू है सब, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो गाइस, राम राम, आज का वीडियो इतना ही, बहुत लंबा हो गया। जय श्री राम।